हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नंद किशोर एनएस क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मित्रों जो हमारी आज की क्लास है एसएससी जीडी 2025 मैथ, ठीक है। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ और मस्त जरूर होंगे। और हमारा यहाँ पर जो भी आज क्वेश्चन आज भी जो बता रहे हैं इस समय प्रीवियस ईयर सभी क्वेश्चन हैं, ठीक है। और इसमें क्या है कि ज़्यादा क्वेश्चन हम यहाँ से ऐसे खोजे हैं कि जो लैंग्वेज वाले हों। लैंग्वेज का मतलब है, अब जैसे ये है आपका पूरा लैंग्वेज में दिया है, लेकिन इसमें कई प्रकार के मतलब नंबर सिस्टम के भी कुछ फार्मूले यूज करना है। और जो भी मतलब उनके जो पीछे के रिवाइज है यहाँ जरूर होता रहेगा आपका, ठीक है। अब क्लास स्टार्ट करते हैं। देखो इसमें ध्यान से आप लोग देखो, प्रथम 7 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात कीजिए। अब आप लोग देखे होंगे उसमें जो नंबर सिस्टम होता है कि प्राकृतिक संख्याओं के योग का मतलब फार्मूला और फिर वर्गों का दिया रहता है। तो यहाँ से आप लोग पहले क्वेश्चन पढ़िए और इसको पहले यहाँ पर प्राकृतिक संख्या कह रहा है, तो 7 प्राकृतिक संख्या हमारी क्या क्या हो जाएगी? 1 2 3 4 5 6 7 कह रहा है, तो 7 हमारी प्राकृतिक संख्या हो जाएगी। और यहाँ पर आप लोग जानते भी हैं कि यहाँ की एक बात आपको समझ में आ रहा होगा, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का एक फार्मूला होता है नंबर सिस्टम में। वर्गों की बात बोला है, अगर लगातार संख्याएं होती हैं, प्राकृतिक की भी बात बोला है क्योंकि 1 से 7 तक का है, तो 1 2 3 4 5 6 7 है लगातार जो प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का फार्मूला हम सीधा लिख रहे हैं, तो आप लोग को खुद पता होगा। तो यहाँ पर जो हमारा फार्मूला है बता दें आपको पहले, सबसे पहले क्या होता है n। रुको पहले यहाँ पर एक चीज देखो, जो प्राकृतिक संख्या हमारी क्या क्या है? 7 प्राकृतिक संख्या। ध्यान से देखना, बहुत कुछ यहाँ सीखने मिलेगा आपको। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया। 7 प्राकृतिक संख्याओं को पूछा है उसने। अब कहा कि संख्याओं के वर्गों का औसत। अब वर्गों की बात आ गई है, लगातार की जब बात होती है, तो ये फार्मूला आप लोग देखे होंगे नंबर सिस्टम में होता है n, थोड़ा बड़ा लिखें, क्या क्या होता है? n प्लस 1 और 2n प्लस 1 अपान 6, यही फार्मूला होता है। आपको ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है। n बराबर हमारा क्या हो जाएगा? 7 की बात बोला है, तो n बराबर हमारा क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। अब सीधा यही हमें यहाँ पर पुट करना है और हमारा उत्तर आ जाएगा, ठीक है। अभी उत्तर नहीं आएगा, ये हमारा क्या निकाल रहे हैं? पदों का योग अभी हम निकाल रहे हैं। यहाँ से एक प्रकार समझो कि पूरे पद का जितने पद दिए हैं उनका योग निकल जाएगा। देखो पहले 7, एक मिनट थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, 7 प्लस 1 गुणे यहाँ पर 7 प्लस 1 अपान 6, यहाँ पर कितना हो जाएगा? ये है 7 गुणे 8, ये कितना? 7 दूना 14, 1 15 बटे 6, 3 5 15, 3 दूना 6, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 4 सते 28, ऐसे करो, 5 चौक 20, 7 गुणे 20, ऐसे गुणा कर लिया करो, तो 7 दूना 14, 144 आ गया। ये और औसत बराबर हमें पूछ रहा है। औसत बराबर क्या होता है? औसत बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। ये तो हम बार बार आपको बता रहे हैं, ठीक है। अब पदों का योग क्या हमारा क्या आ गया? 140 आ गया,
क्योंकि ये वही फार्मूला है जो लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग का, यही है फार्मूला। तो योग हम क्या निकाल दिए, 140 निकाल दिए, और हम औसत अब निकाल लेंगे। तो पदों का योग यही है हमारा 140। तो 140 पद कितने हैं, 7 हैं, तो 7 यहाँ रखो और काट दो, 7 एकम 7, 7 दूना 14, हमारा कितना आ गया औसत, 20 आ गया। ठीक है, यही हमारा उत्तर हो गया। समझ में आ गया आप लोगों को। आप लोग देखते होंगे क्या कहता है, लगातार n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, तो यही फार्मूला है बस। और इसी पर आपको पुट करना है, पहले योग निकाल लो, सीधा योग निकालने के बाद औसत निकाल लो, पदों का योग यहाँ पर लिखा जाता है, औसत बराबर कुल पदों का योग बटे कुल संख्या। तो हमारा योग है 140 और कितनी संख्या है, 7, भाग करके उत्तर चले। यहां तक तो समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट। देखो थोड़ा सा आज लंबी जाएगी क्लास, लेकिन अच्छा आप ये समझ लीजिए कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस आप ध्यान से यहाँ पर देखते रहिए। सभी इसमें जितने भी क्वेश्चन बताएंगे हमें लिखने की जरूरत नहीं, हम सीधा बोल रहे हैं कि ये सब प्रीवियस है। ठीक है, ये सभी प्रीवियस है, यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं है कि जो नया क्वेश्चन है, लेकिन सभी प्रीवियस हैं। आपको यहाँ से बहुत कुछ सीखने मिलेगा और एक आइडिया मिलेगा कि क्वेश्चन आता कैसे है। ठीक है, एक 1 का महत्तम समापवर्तक का अर्थात HCF, ठीक है, ज्ञात कीजिए। यहाँ लिख दे रहे हैं हम हाई कॉमन फैक्टर HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। ठीक, सॉरी, तो ज्ञात कीजिए। अब इनके हमें क्या निकालना है, महत्तम समापवर्तक। सबसे पहले अब यहाँ पर आपको डरना नहीं है, जो डेसिमल में है, इसी वजह से ये क्वेश्चन लाए हैं कि यहाँ से आपको सीखने मिल जाएगा। ठीक है, ये जरूरी नहीं है HCF निकालने में आसानी है, लेकिन हमारा ये सोच रहता है कि आपको कुछ न कुछ नया दिखाते चले। ठीक है, हमारे जितने भी क्वेश्चन हैं आपको वहाँ से कुछ न कुछ ट्रिकदार हो, टेक्निकल हो। देखो यहाँ पर क्या है, हम ऐसे में तो HCF निकाल नहीं सकते हैं, और HCF की परिभाषा आप लोग जानते हैं और LCM की भी जानते हैं, इतना जानते होंगे। अब तो सबसे पहले हम इनका HCF निकालेंगे। इनको हम कुछ HCF बराबर हम इनको किस में बदल देंगे, 0.25, क्या क्या अभी संख्या है 8 और ये है हमारी। ठीक है, ध्यान से देखना, यहाँ पर कुछ करना नहीं है। अच्छा, हम इसको क्या लिख सकते हैं, ऐसे में बना सकते हैं, बनाने में दिक्कत होगी, तो इसको हम क्या करेंगे, भिन्न में चेंज कर लेंगे। HCF इनको हम 25 को क्या लिख सकते हैं, 0.5 को क्या लिख सकते हैं, 25 को क्या लिख सकते हैं, 2 अंक यहाँ पर दशमलव लगा है तो 2 जीरो नीचे बढ़ा देंगे। अभी आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। यहाँ पर 208 लिखो, कितने अंक पर दशमलव है, 2 पर, तो 2 जीरो यहाँ बढ़ा दो। लेकिन यहाँ पर एक अंक है, तो यहाँ पर आप सीधा सीधा लिखिए 81। यहाँ पर कितने अंक पर दशमलव है, 1 पर 1 जीरो बढ़ा दो। लेकिन जब दोनों जगह पर 2 जीरो बढ़ाए हो तो यहाँ पर 10 रहेगा, तब काम कैसे बनेगा, तो यहाँ पर भी हम 1 जीरो बढ़ा देंगे, यहाँ पर भी 1 जीरो बढ़ा देंगे। ठीक है, अगर भिन्न में होता है, ऐसा अगर पूछता है कि भिन्न में अगर हमारी संख्याएं हैं, तो पूछता है कि HCF या LCM बताओ, जिसको पूछता है उसको ऊपर रखो। HCF किसका HCF निकालना है, HCF निकालना पूछ रहा है, तो HCF को ऊपर रखो। HCF क्या है, 25
208 810 बटे जो नीचे है उसका एलसीएम 100। अब जान रहे 100 ही होगा, ठीक है। लेकिन एक बात और, यहां पर एक चीज और करना है, अभी नहीं, ज्यादा ये बढ़ा जा रहा है। 1 मिनट, इसको यहीं पर क्या करो, इसको कट कर दो। देखो, हाँ अब देखो यहां पर, देखो इसको कट कर दो, छोटा हो जाए। 25 से कम 25, 25 चौका, सॉरी 4 से काटोगे 100 को 25 आएगा, ठीक है। इसको भी 4 से काट दो, 4 पंचे 20, 4 दूना 8, ये भी 25 आएगा, 4 से काटेंगे, ये 0 0 जाएगा और कुछ नहीं होगा। अब ये छोटा हो गया, अब इसको ऐसा लिखो, HCF किसका होगा, HCF 1, 52 और 81 का, ठीक है, ऐसे लिखो। अब LCM किसका हो जाएगा, 25 का, फिर 25, फिर 10। अब ऐसे में आपका पूरा निकल जाए, ठीक है। हम HCF निकाल रहे हैं लेकिन भिन्न में रहता है, तो ऊपर वाले का हम क्या निकालते हैं, ऊपर वाले का HCF, नीचे वाले का LCM, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया ना। और आप लोग ये भी जानते हैं कि ऊपर HCF में कुछ कॉमन है, कुछ भी नहीं कॉमन है, तो HCF हमारा क्या हो जाएगा, HCF हमारा क्या 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 हो जाएगा, हमारा HCF 1 हो जाएगा, LCM 25 दूना 50, इनका LCM निकालोगे क्या होगा, निकाल दे। तो यहां पर हमें लगता है कि 100 होगा LCM, ठीक है। 25 दूना 50, तो अब यहां पर मिस्टेक तो नहीं हो रहा है, 1 मिनट, हाँ सॉरी, तभी ये गलतियां हो रही हैं, तभी तो यहाँ 25 से कम 25, 25 चौका 100, तभी तो मैं सोचूं कि कैसे 25 यहाँ पर भी आ गया, यहाँ 4 होगा, ठीक। अब ये सही है। अब इनका एलसीएम हम निकालेंगे, कितना हो जाएगा, 25 दूना 50, नहीं कटेगा दोनों से, 25 दूना 50, 50 दूना 100, 100 से दोनों कट जाएगा, तो यहाँ हमारा एलसीएम कितना हो जाएगा, हमारा एलसीएम हो जाएगा 100, ठीक है। अब यहाँ पर हमें 1 में भाग करना है, कितना बार जाएगा, अब यहाँ पर 2 जीरो है, तो कितने अंक पर दशमलव लगेगा, 2 अंक पर, यही हमारा उत्तर हो गया, ठीक है। 2 अंक पर दशमलव लगेगा, भाग करेंगे तो यही उत्तर होगा। समझ में आ गया ना आप लोग को, ये बदलना और फिर ऐसे बनाना, जो पूछेगा HCF पूछेगा तो ऊपर रहेगा HCF, LCM नीचे रहेगा, अगर LCM पूछेगा तो LCM ऊपर रहेगा और HCF नीचे रहेगा, ठीक है। चलते हैं 3rd नंबर क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और देखो, ऐसी अभी अच्छे से आ जाएगा। कुछ टाइम देंगे आपको, ठीक है। एक क्वेश्चन है 2.16, 244 और 3.36 का सीधा सीधा लिखो HCF क्या होगा, ठीक है, ऐसे लिखो 60 में। अब इसको आप लोग को भिन्न में चेंज करना है, थोड़ा टाइम दे रहे हैं क्योंकि इस पर 2 अंक पर दशमलव है, करो। देखो सबसे पहले HCF पूछ रहा है, तो सबसे पहले हम इनको क्या करते हैं, इनको किस में चेंज करेंगे, इनको हम पहले फ्रैक्शन में लाएंगे, तभी ये होगा HCF
ये क्या हो जाएगा 1, सीधा सीधा ही चेंज कर रहे हैं क्योंकि 2 अंक पर दशमलव है तो 2 जीरो बढ़ गया। यहाँ पर 244 अपान 100, 336 अपान 100, ठीक है। ऐसे ये तो समझ में आ गया आप लोग को ना। अब ये कटेगा, ये 4 से कटेगा, 4 पंचे 20 और 4 चौक 16, ये कटेगा 25, ये कटेगा 4 छम 24, 4 एकम 4, ये आया 25, ठीक है। इसको भी 4 से काटो, 4 अठे 32, 1 4 चौक 16, ये भी आया 25, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको। अब हमारा क्या आ गया, HCF बराबर 54/25, 61/25, 84/25, ठीक है। आपको 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं, आप लोग देखो इसको कैसे लगाना है। हम अब यहाँ पर सीधा सीधा वही HCF हमें ज्ञात करना है, तो HCF किसका होगा, अंश का 54, 61, 84 अपान एलसीएम L है 25, 25 और 25, ठीक है। ऐसे लिख लेना। अब यहाँ HCF हमारा क्या होगा, किसी में कॉमन है नहीं है तो 1 हो जाएगा, नीचे एलसीएम 25 है होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, भाग करो, 0.4 होगा, 0.4, देखो भाग करके दिखा देते हैं। 1 है, यहाँ 25 है, यहाँ 0 यहाँ 0 बढ़ा देंगे तब भी छोटा है, तो यहाँ 0 फिर बढ़ाओ, यहाँ 0 फिर बढ़ाओ, 25 चौका 100, कितना बढ़ जाएगा 0.4, यही हमारा उत्तर हो गया। ये सब चीज आने चाहिए, नहीं तो ऑप्शन में ऐसा भी दिया रहेगा 0.4, 0.004, 0.04 और दिया रहेगा 4। ये ध्यान देना, भाग आपको सही एकदम पॉइंट टू पॉइंट आपका सही होना चाहिए। कहीं मिस्टेक हुआ तो ये समझ लीजिए कि गया काम से क्वेश्चन। चले नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपलीफिकेशन का है, अच्छा क्वेश्चन है, देखो कितना नंबर है, 4 नंबर। -40 -20 -14 -16 -6 गुणे 4। बोर्ड मास आपका तैयार होना चाहिए तो सही है, नहीं तो दिक्कत है, ये समझ लीजिए। का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले बोर्ड मास लगाओ, सबसे पहले कौन सा ब्रैकेट, ये वाला ब्रैकेट उठाओ, ये कितना हो जाएगा 16 - 4 × 24 और -2, ठीक है। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करो, ये 16, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 26, 24 माइनस में और 2 माइनस में, ये हो गया 26। अब यहाँ पर इसको हम घटा देंगे तो ये कितना आ जाएगा -10 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर ये पूरा ब्रैकेट खत्म, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, देखो 40 हम डिलीट नहीं कर रहे हैं क्योंकि ऐसे करोगी तब तो जल्दी होगा। ये सोचो कि हम इसको यहाँ पर मतलब गुणा करें फिर हम स्टेप बढ़ाएं, तो ऐसे में देर हो, मतलब कि बहुत ज़्यादा वो हो जाएगा, टाइम लगेगा। 14 और बाहर माइनस है तो बाहर ये मतलब ये भी माइनस में है, देखो इतना बड़ा पूरा, देखो -10 आया। ऐसे करना है आपको, बोर्ड मास पता होना चाहिए। और ये माइनस बाहर है और ये माइनस पहले से लगा है, कितना हो जाएगा +10, ठीक है।
ऐसे लगाओ। अब ये कितना हो जाएगा 40। अब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 24। तो 20 ये माइनस में है तो ये निकलेगा, तो इधर क्या हो जाएगा 24। वो हट, ये खत्म ब्रैकेट। अब यहाँ देखो ध्यान देना, नहीं तो स्टेप बाय स्टेप नहीं चलने की बहुत ज़रूरत है। जिसको पता है वो तुरंत कर देगा, और जिसको नहीं पता है तो दिक्कत होगी। ये घटेगा कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा ये बाहर माइनस है और ये भी माइनस में निकला, क्योंकि ये 24 बड़ा है और 20 छोटा है, तो ये प्लस बना देगा। ये कितना हो जाएगा, ये 44। यही हमारा फाइनली उत्तर हो गया। समझ में आ गया ना आप लोग को। ये थोड़ा सा हम स्टेप हमने बढ़ा दिया, और नहीं कि यहीं पर अभी सॉल्व हो जाता। ठीक है, नोट कर लीजिए, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। ये भी प्रीवियस में पूछा गया है। ये ना सोचिए आप लोग कि बस वैसे लिख दे रहे हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं, ये भी प्रीवियस में पूछा गया है। डालें 4, 5 नंबर। देखो 5 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है, छोटा है, बहुत बड़ा नहीं है, बता दे रहे हैं आप लोग को। देखो क्या है, यदि 36 भागे 2 प्लस y गुणे 3 माइनस 22 बराबर 8 है, तो y का मान बताओ। बहुत आसान क्वेश्चन है, प्रीवियस में पूछा है भैया, हमने इसी वजह से लाया इसको। इसमें सीधा भाग करो, यहाँ पर कितना हो जाएगा 18, ये कितना हो जाएगा 3y, ये माइनस 22, ये तो वैसे हो जाएगा। और ये देखो अब 22 इधर गया, कितना हो जाएगा 30, 18 इधर आया, माइनस में 3y, कितना बचेगा 12, तो y बराबर काट दो सीधा यही 4, उत्तर हो गया। ये सब चीज वैसे देख दाख के कर दिया करो। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ये भी पूछा गया था, इसी वजह से बता दी। 6 नंबर, ये तो वही है कक्षा 8 का पक्षांतर करना, हम लोग पढ़ते थे। देखो 6 नंबर, पहली 6 सम संख्याओं का, ध्यान से देखना, इसमें भी दिमाग से काम करना है। पहली 6 सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। अब देखो यहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने मिल जाता है। ये भी प्रीवियस में पूछा गया है। देखो ऐसे लिखा है, लेकिन क्या होता है बच्चे समझ ही नहीं पाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपको ज्ञात करना है। देखो हमारी 6 संख्या बोला है और सम बोला है, ये तो पता होना चाहिए आपको। सम संख्या क्या होती है ये तो आपको पता है। 2 6 की 6 संख्या 4 6 8 10, कितनी होगी 5 12 कर लो। एक चीज और देखो, अगर लगातार संख्याएं अंतर कितने का रहा है 2 का, अंतर कितने का रहा 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 2 का, लगातार अगर अंतर बराबर आ रहा है तो इसमें एक कॉन्सेप्ट है, सीधा सीधा आप मिडिल वाली मध्य वाली संख्या को उठा लो, सबसे मध्य वाली। अब जैसे 6 है तो हमें 2 लेना पड़ेगा, 5 होता तो 2 लेफ्ट में और 2 राइट में, उनको छोड़ के वही हमारी मिडिल वाली हो जाती है, औसत हो जाता। लेकिन अंतर अगर बराबर है तो सीधा सीधा हम क्या करते हैं औसत में। अभी आपको हम पहले देखो एक शॉर्ट ट्रिक देखो अगर अंतर बराबर है तो 1 2 3 4 5 6, तो हम अगर यहाँ पर अगर हम इसको, तो यहाँ पर 2 संख्याएं लेना पड़ेगा हमको।
दो संख्याएं लेंगे तभी तो ये बराबर होगा, दो इधर दो इधर। तो इनको क्या करेंगे, 6 और +8 इनका आधा कर दो, 8 6 14 बटे 2, इनको काट दो, कितना आया हमारा औसत, ये हमारा 7 आया। ये तो 7 ट्रिक है, लेकिन जो औसत हम लोग निकालते हैं एकदम बेसिक से, वो भी देख लो। तो कितना हो जाएगा, 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12/2, नहीं 6, ध्यान देना यहाँ पर 6 होगा। 12 8 20 30 40 2 42 बटे 6, इसको भी काटो, ये देखो 6 7 42, दोनों में आ रहा है। ठीक है, जो मर्जी हो वो कर लो, हम यहाँ लिख दे रहे हैं या। ठीक है, अंतर बराबर आए तो सीधा सीधा मिडिल वाला ऐड करो दोनों को, और 2 से आधा कर दो, सीधा 2 से भाग कर दो। और अगर नहीं आ रहा है सीधा सीधा सबको जोड़ के जितनी संख्या उनसे भाग कर दो। ठीक है, जो समझ में आए आपको, दोनों है लगा। एक चीज आप जानते हैं, भाज्य अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या किससे किससे कटती हैं, अपने से और एक से। ये ध्यान देना। कितने नंबर है, 7 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, यहां पर क्वेश्चन यही पूछा है, प्रथम चार विषम अभाज्य संख्याओं का औसत कितना होगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये ना कहना, अब यहाँ पर भी वहाँ सम की बात थी, यहाँ विषम की बात थी, लेकिन यहाँ पर वैसा नहीं है। देखो पहले पढ़ लो, प्रथम चार विषम अभाज्य संख्याओं का औसत कितना होगा। हमारी विषम अभाज्य संख्या क्या क्या होगी, एक होगा नहीं। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, जिनको कोई भाज्य न कर पाएगा। भाज्य कौन कर पाता है, या तो अपने आप से वो कटती हैं या तो एक से, लेकिन एक भी भाज्य में माना गया है। तो एक से भी, तो हम यहाँ पर क्या शुरू करेंगे, 3 है, 5 है अभाज्य, 7 है और 11 है। ठीक है, ध्यान देना, ये अभाज्य संख्याएं हैं। अब इनका पूछ रहा है औसत। यहाँ अंतर कितने का है, 2 का। यहाँ अंतर कितने का है, 2 का। लेकिन अंतर यहाँ कितने का आ गया, 7 4 11। ज़्यादा आ गया, नहीं तो यहाँ ट्रिक लग जाती। यहाँ ट्रिक नहीं लगेगी, सीधा सीधा वही लगेगी। 3 + 5 + 7 + 11 अपान 4, ये ना समझना 2। तो यहाँ हो जाएगा 18 5 23 2 26 3 26 बटे 4 हो जाएगा 4 6 24। ठीक है, 4 6 24.2, 4 पंचे 20। यही हमारा उत्तर हो गया। समझ में आ गया ना कि ये पता होना चाहिए, प्रथम चार विषम अभाज्य संख्याओं का औसत कितना होगा। एक से नहीं शुरू करना है, समझ लेना कि अभाज्य संख्याएं जो होती हैं अपने आप से और एक से कट जाती हैं। चलो देखो, एक छोटा सा क्वेश्चन है रेशियो का, 2 क्वेश्चन है, मिटा लें।
देखो 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्या कह रहा है, यदि बहुत छोटा है, बता दे रहे हैं, ये भी प्रीवियस में पूछा गया है। 3:5 3:5 बराबर x/75। तो x का मान पूछा होगा, हमें पता है, तो x का मान बताओ, लिखने की क्या जरूरत है। अब इसको क्या करना है आप लोग देख लो, जब ऐसा दिया रहे तो करोगे क्या। लेकिन कुछ लोग इसमें भी फंस जाते हैं, कहते हैं बहुत जल्दी कि हाँ आ जाएगा। तिरछा गुणा करो, 3 × 75, 5 गुणे ये x है, x है, ठीक है। अब ये 5x हो गया, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 3 × 75/5, 15×5 = 75 होता है ना, तो यहाँ कितना आया, यहाँ 15 आया, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 15 × 45। यही हमारा उत्तर हो गया। चले नेक्स्ट। यहाँ पर जो लिखते हैं 3:5 बराबर x/75 है, तो है लिखना था, आप लोग बताते नहीं है ना। है तो x का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो 2 क्वेश्चन और बच रहे हैं, 9 और 10, 8 हो गया। अब यहाँ पर जो है 9 नंबर, थोड़ा ध्यान से देखना, ये भी रेशियो का है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। यदि 5x - 2y अनुपाते x - 2y बराबर 9:17 है, तो 9x/13y, 13 है, 13y का मान बताओ, मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, बताओ। अब सीधा सीधा वही रूल लगाओ, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5x - 2y, 5x - 2y अपान x - 2y बराबर 9/17। ठीक है। अब यहाँ पर x और y का मान ज्ञात करो, सीधा सीधा उत्तर। तिरछा गुणा करो, सीधा सीधा डायरेक्ट कर दे, 17×5 यहाँ पर कर दे रहे हैं, -2y 9x - 2y, ठीक है। 17×5 85x, 17 दूना 34y, 9x 9 दूना 18y, ठीक है। 85x है, चलो 85x, ये आके प्लस में है, आके 9 माइनस में हो जाएगा, 9x। अब ये देखो -18 है, -18y, ये 34 इधर आकर के कितना हो जाएगा, प्लस में। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया ना। अब यहाँ पर घटा देते हैं, यहाँ पर हम घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 9 × 15 ना, 76x, यहाँ पर 8 × 14 16y। अब अनुपात पूछ रहा है, ये x का ये y का, तो x/y बराबर क्या हो जाएगा, x की वैल्यू क्या है 16, देखो कैसे गया है, ये ध्यान देना, x की वैल्यू 16, y की वैल्यू 76,
यहाँ पर 76, 4 से काटो, 4 कम 4, फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 चौक 16 और 4 कम 4 और 3 4 9 36। ठीक है, अब यहाँ पर जो है x अपान वाई की वैल्यू क्या आ गई, 4/19 ये आ गया। और हमें वैल्यू कहाँ पुट करना है, यहाँ पर। ठीक है, आप लोग इसको पुट करो, 9x अपान 13y, यहाँ 9x की वैल्यू 4 और 13 की वैल्यू सॉरी y की वैल्यू 19, 9 4 9 36। अब 19 2 3 ये हो गया 7 57 5 और 19 का 19 पे 57, 19 भी कम 19 19 और 5 24 247, यही हमारा उत्तर होगा। ठीक है, 19 का पहाड़ा आना चाहिए। 19 पे 57, 7 हासिल 5, 19 से कम 19 5 24 247 और 9 चौक 36। यहाँ तक तो अच्छे समझ में आया होगा। बहुत मतलब कि देखो, बहुत लैंग्वेज वाले क्वेश्चन नहीं है, हम जो है बहुत ज़्यादा लैंग्वेज वाले क्वेश्चन नहीं है। सोचते ये हैं कि ऐसे क्वेश्चन उठाओ कि जो थोड़ा ट्रिकी हो, जिसमें दिमाग खुले, छोटा रहे लेकिन दिमाग खुले। तो इससे क्या होता है, पेपर में बैठने से अगर ये ऐसा क्वेश्चन लगाए मतलब कि किए रहो तो फायदा ज़्यादा होता है और रिवीजन ज़्यादा होता है। ठीक है, चले नेक्स्ट। एक क्वेश्चन है थोड़ा बेसिक है, ये भी पूछा गया था, हमने नोट कर लिया, परसेंटेज का है। ठीक है, का वाला जो का लगा रहता है परसेंटेज में चेंज करना होता है, का किसके पास में है, ये सब चीज। देखो 10 37 कमा 55 का कितना प्रतिशत है पूछा तो 0.2 स्थान तक याद करो, लिख दे रहे हैं भैया, 0.2 के 2 स्थान तक निकालो। स्थान तक पूछ रहा है, ठीक है, 2 स्थान तक, 1.2। अब देखो का किसके बाद में लगा है, आप लोग को खुद पता है, 37,55 का कितना प्रतिशत है, ये तो जानते हो, बेसिक है, बता दे रहे हैं। ठीक है, 37/55, क्योंकि का के बगल क्या है, 55 है, तो 55 जाएगा नीचे, गुणे 100। ठीक है, 5 से काटो 11 बार, 5 से काटो 20 बार, 20 पंचे 100। अब यहाँ पर गुणा करो, यहाँ पर रखो 0, 214 हासिल 1, 2 3 6 1 7/11। अब यहाँ पर जो है कितना बार जाएगा, 11 छक्का 66, 66 8 74, तो 80, 11 सते 77, तो 77 पॉइंट लगाओ, 77 3, 11 दूना 22, 8 80, 11 8 88, 2%, यही 2 स्थान तक ज्ञात करना था। ठीक है, खत्म होता है क्वेश्चन, यहीं तक 10 क्वेश्चन था। सबसे ज्यादा आपका मैथ कैसे मजबूत होगा, मैथ मजबूत होने का मतलब है बेसिक अगर मजबूत है, ये पकड़ में है। अब देखो यहाँ एक प्रकार से ये बहुत बड़ा नहीं है, ये तो कक्षा 8 या हम लोग बेसिक पढ़ते थे, तो लेकिन बात क्या है ना, बेसिक आपका अच्छा है तो आपका ज़्यादा कैलकुलेशन बहुत तेज चलता है,
हमें करना क्या होता है ना, हमें टाइम बचाना होता है। तो जिसके कैलकुलेशन बहुत तेज, उसका टाइम मतलब कि बचता है और जल्दी क्वेश्चन होता है। तो ये दिमाग में जरूर रखना, बेसिक अच्छा होना चाहिए। अब जैसे यहाँ भाग करना है तो यहाँ पर बहुत लोग क्या करते हैं, ऐसे शुरू करते हैं। अब भाग करेंगे तो भाग करने में ये लगा देंगे, यहाँ पर कितना कटा, पूरा पूरा कटा, 2 अंक जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है, जैसे अभी हमने किया वैसे करना है। तुरंत दिमाग में जितना जल्दी हो सके, अगर 2 तक आ गया तो, लेकिन हो सकता है कि वहाँ पर 7 दिया हो, 9 दिया हो, ये भी दिक्कत होती है। तो एक पूरा एक्यूरेट क्वेश्चन मतलब कि उत्तर देना है। 2 स्थान तक पूछ लिया, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।